हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है शुभेन गुप्ता। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा स्क्रिप्ट्स के बारे में। आज मैं आपको स्क्रिप्ट से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो गूगल एड्स में होती हैं। तो अभी चलते हैं सीधे गूगल एड्स अकाउंट पे और जानते हैं ज्यादा स्क्रिप्ट्स के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, तो मैं अपने गूगल एड्स अकाउंट पे आ गया हूं और स्क्रिप्ट को हम क्यों बनाते हैं तो दोस्तों देखिए कि आपको अपने पीपीसी जो कैंपेन आप बनाते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए काफी सारे चेंजेस करने पड़ते हैं और एज ए ह्यूमन बीइंग इतने सारे चेंजेस को करना बहुत कठिन होता है। उसका मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है, चाहे वो परफॉर्मेंस की बात हो, चाहे वो इवेल्युएशन की बात हो, चाहे वो रिपोर्टिंग की बात हो। Google Ad scripts are meant to help automate your PPC reporting and performance। तो ये जो स्क्रिप्ट्स होती हैं इनकी खास बात ये है कि अगर आपके कैंपेन लेवल पे या अकाउंट लेवल पे या एड ग्रुप लेवल पे किसी भी लेवल पे अगर छोटी से छोटी कमी भी आ रही होगी तो ये स्क्रिप्ट उसको भी आइडेंटिफाई कर सकती हैं। अब बात यह रही कि स्क्रिप्ट्स होती क्या हैं। स्क्रिप्ट्स एक जावा स्क्रिप्ट में लिखे हुए स्मॉल कोड होते हैं। अगर आप जावा स्क्रिप्ट नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि इसमें फंक्शन क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइटरेटर्स क्या होते हैं। इसके बारे में आप इंटरनेट से बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। और अगर आप कोडिंग नहीं भी जानते हैं तब भी ये प्रोसेस आपके लिए इतना कठिन नहीं होने वाला है। आप ट्यूटोरियल में मेरे साथ एंड तक बने रहिए और आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आज बताने वाला हूं। तो स्क्रिप्ट के लिए हम सबसे पहले जाएंगे टूल्स एंड सेटिंग्स में और यहाँ जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बल्क एक्शन, टूल्स एंड सेटिंग के अंदर बल्क एक्शन, उसके नीचे है स्क्रिप्ट। जैसा कि इसका नाम है बल्क एक्शन, यानी कोई भी एक्शन हम बल्क में ले रहे हैं। और स्क्रिप्ट पे मैं क्लिक करता हूं। अब मुझे यहाँ से स्क्रिप्ट बनानी है। प्लस बटन पे मैंने क्लिक किया है तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है code.js। ये जो कोड यहाँ आएगा ये जावा स्क्रिप्ट का कोड होगा। और ये कोड आपको कहाँ से मिलेगा उसके लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप स्क्रिप्ट का नेम लिखें। जैसे मैंने स्क्रिप्ट का नेम लिखा है example01 और मुझे यहाँ पे कोड चाहिए तो वो कोड कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों ये वेबसाइट है developers.google.com। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। गूगल एड स्क्रिप्ट, गूगल एड्स ऑटोमेशन मेड इजी। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है ऑटोमेशन मेड इजी। आपको कई सारी चीजें कैलकुलेशन से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड ऑटोमेशन पे आगे चल के डालनी पड़ेंगी अगर आप एक प्रोफेशनल की तरह काम करना चाहते हैं गूगल एड्स में। ये जो होम पेज है इसका यहाँ पे लिखा है गेट स्टार्टेड। आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर कैसे इस चीज को सीखता है मैं पूरा प्रोसेस आपको लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं कैसे आप स्क्रिप्ट तक पहुंच सकते हैं और इसमें लिखा है कॉपी एंड पेस्ट द फॉलोइंग कोड। तो इस कोड को आपको यहाँ से कॉपी करना है और उसको आपको यहाँ जो फंक्शन मेन है इसके बीच में पेस्ट करना है। तो वो पेस्ट हो गया है और उसके बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है ऑथराइज पे। तो जब आप ऑथराइज पे क्लिक करते हैं तो आपको ऑथराइज करना पड़ेगा कि आप ही इस स्क्रिप्ट का यूज करना चाह रहे हैं। अगर आपके अकाउंट को मल्टीपल अकाउंट यूज करते हैं, मल्टीपल जीमेल अकाउंट यूज करते हैं एक ही गूगल एड्स अकाउंट को, उसके लिए ये आपसे ऑथेंटिकेशन मांगता है। तो यहाँ मैं ऑथेंटिकेशन दे रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं आपके पास चार ऑप्शन है, क्लोज, रन, सेव एंड प्रीव्यू। तो प्रीव्यू पे क्या होगा, किसी भी चीज का प्रीव्यू आता है, उसमें जो भी चेंजेस होंगे या जो भी चीजें होंगी वो आपको दिख जाएंगी, पर एक्चुअली में ये अप्लाई नहीं होता है। अगर आप रन पे क्लिक करेंगे तो एक्चुअली आपका कोड रन होगा और उसमें चेंजेस कर देगा। तो वो स्क्रिप्ट यहाँ पे आ गई है example01 और ये स्टेटस अनेबल्ड है और एक्शन आप इसके लिए ले सकते हैं। आप इसको एडिट कर सकते हैं, आप इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं और आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर मैं अपनी स्क्रिप्ट हिस्ट्री में दिखाऊं आपको तो मैंने पहले से ही दो स्क्रिप्ट बना रखी हैं। एक अननेम्ड स्क्रिप्ट है और दूसरी टेस्ट स्क्रिप्ट है। अगर मैं इसको आपको शो करना चाहूं अननेम्ड स्क्रिप्ट को, ये मैंने बनाई है एक कैंपेन के लिए जिसका नाम है टेस्ट सर्च और उसमें जो एड ग्रुप है वो है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर रहे हैं शुरू से इस प्लेलिस्ट में तो आपको
टेस्ट सर्च कैंपेन और डिजिटल मार्केटिंग एड ग्रुप के बारे में पता होगा। ये कोड भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं स्क्रिप्ट्स के अंदर। तो अभी स्क्रिप्ट्स पे चलते हैं और जैसे ये स्क्रिप्ट बन गई है ऐसे ही जब रन हो जाएगी स्क्रिप्ट, देखिए ये example1 यहाँ पे आ गई है, 10 सेकेंड finished सक्सेसफुली। तो 2 बार ये सेव हो गई है, तो एक बार मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ या डिसेबल भी कर सकता हूँ। अगर आप गूगल डेवलपर की वेबसाइट पे आएंगे, गूगल एड स्क्रिप्ट की वेबसाइट पे, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे सैंपल्स मिल जाएंगे। 100 से ज्यादा सैंपल्स यहाँ पे मौजूद हैं गूगल एड एंटिटीज के लिए, बल्क अपलोड के लिए, रिपोर्ट्स के लिए, एड मैनेजर स्क्रिप्ट के लिए, एक्सटेंशन के लिए, बहुत सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं। इनकी जो नंबर्स हैं वो 100 प्लस हैं और इधर भी सारी चीज आ रही है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको बहुत तरीके के जावास्क्रिप्ट के कोड मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए गूगल एड्स एंटिटीज की बात करते हैं, अगर मैं बात करूं एड ग्रुप्स की, तो एड ग्रुप पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए आपको जो यहाँ पे कोड मिल जाएगा। सिंपली आपको ये कोड वहां पे जाके पेस्ट करना है। आपको यहाँ पे अपने कैंपेन का नाम लिखना है, इंसर्ट कैंपेन नेम है, और एड ग्रुप नेम यहाँ पे लिखना है आपको। इस तरीके से ही मैंने एड ग्रुप के लिए बनाया था। और स्क्रिप्ट्स की बात करूं मैं, तो जैसे ये अननेम्ड स्क्रिप्ट है, ये तो टेस्ट सर्च के लिए थी, और दूसरी मैं दिखाता हूं आपको। तो ये कोड जीएस, ये इंप्रेशंस के लिए है, जो अभी मैंने दी थी वैसी है, और गूगल एनालिटिक्स के लिए आ गई है। अकाउंट नेम यहाँ पे आ गया है मेरा शुभेंद्र गुप्ता, यहाँ पे मेरी आईडी आ रही है और यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है। तो स्क्रिप्ट्स में चलते हैं दोबारा, और स्क्रिप्ट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ स्टेटस दिखेगा फिनिश्ड सक्सेसफुली, यानी जितने भी कोड मैंने यहाँ पे बनाए हैं वो सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुली रन नहीं होंगे तो ये आपको वहां पे एरर प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों स्क्रिप्ट की यूजेबिलिटी यही है कि आपको बार बार चेंज ना करने पड़े अपने गूगल एड्स अकाउंट में, चाहे वो कीवर्ड्स के लिए हो, चाहे वो बिडिंग के लिए हो, या भी और भी किसी तरीके से हो सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं, मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट के लिए एड डिजाइन किया और किसी वजह से आपको उस वेबसाइट में उसका यूआरएल चेंज करना पड़ा, या फिर हो सकता है उस पेज पे जो कीवर्ड्स थे जिनके लिए आपने एड बनाया था, जो आपके टारगेटेड कीवर्ड्स थे, वो उस पेज को चेंज करने की वजह से वो कीवर्ड आपको चेंज करने पड़े, यानी जो पेजेस में चेंज हुए वेबसाइट के पेजेस में, उसकी वजह से आपको टारगेट कीवर्ड को चेंज करना है। तो आप उसको मैन्युअली नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसके लिए आप मदद ले सकते हैं गूगल एड्स स्क्रिप्ट की। आप यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट डिफाइन कर दें और जितने भी काम हैं वो ऑटोमेशन पे चले जाएंगे। अगर आपके सामने कोई भी एरर आता है तो वो कोई बड़ा एरर नहीं होगा, आप उसको बहुत ही आसानी से उसको दूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्क्रिप्ट बना सकते हैं। दोस्तों अभी तक मैंने आपको स्क्रिप्ट के बारे में जो बातें बताई हैं वो सारी बातें इंट्रोडक्टरी लेवल की हैं। अगर आपको रियल में स्क्रिप्ट के बारे में सीखना है तो आपको इस पे बहुत काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको चीजें कॉन्क्रीट होंगी। और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी कि कैसे आप एक स्क्रिप्ट को बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, और थोड़ा बहुत अगर आप जावा स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं, वेरिएबल्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, आइटरेट्स के बारे में, तो आपको चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएंगी। दोस्तों इसी के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूँ। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कि गूगल एड्स स्क्रिप्ट क्या होती हैं और कैसे हम इसको बना सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.learntounlearn.com/contactus.php पे। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए गुड बाय।